हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके पहले भी हमने बच्चों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अपलोड कर दिया, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि आप 11वीं क्लास में, तो ये चैनल जो है 11वीं क्लास के लिए ही स्पेशल है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो यदि हम प्रोवाइड करें तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर के, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन लाया हूँ, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। पहला प्रश्न आप देखिए, परिरक्षण प्रभाव पर टिप्पणी। अब ये 3-3 लाइन के प्रश्न है। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? तो ये 3-3 लाइन के मतलब एक प्रकार से उत्तर है इनके। परिरक्षण प्रभाव आप 5 मिनट में यदि तैयार करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों यदि हम बात करें विकर्ण संबंध के बारे में, ये भी आपका 5 मिनट में ही हो जाएगा। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है, इसकी विशेषताएं एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए हैं। और भी ये जो आपका संक्रमण तत्व से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को, तो डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना चाहिए। संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, है ना। संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। तो ये कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन सबसे पहले संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं। विशेषताओं का मतलब ये है, अब जैसे आप बुक में ढूंढोगे, बोलोगे सर विशेषता नहीं पता हमको। विशेषता मतलब डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता, ध्यान रखना। आधुनिक आवर्त नियम तथा इसकी विशेषताएं। अब बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी, जैसे मैंने लेक्चर में कराया है आधुनिक आवर्त सारणी, इसका पूरा कंप्लीट वीडियो एक ही में है, ठीक है। मतलब कंप्लीट जो भी है, इनकी वर्ग में क्या विशेषताएं, आवर्त में क्या है, इनको किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसी प्रकार से। यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम तो लिखना ही है, साथ में इसकी वर्ग और आवर्त में क्या वर्गीकरण है, दोष क्या, इसकी उपयोगिता क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, परमाणु त्रिज्या तथा आणविक त्रिज्या किसे कहा जाता है, बताओ। अब देखो बच्चों, ये परमाणु त्रिज्या आणविक त्रिज्या तो है, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि इसकी आवर्तीता को समझाओ। आवर्तीता मतलब वर्ग और आवर्त, इसके प्रभावित करने वाले कारक। तो जब भी आप सर्च करोगे, जैसे आयनन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, परमाणु त्रिज्या है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आप लोग सर्च करेंगे, शिव कोचिंग क्लासेस लास्ट में लिख देना, आपको डेफिनेट रूप से मिल जाएगा, बेहतरीन रूप से, ठीक है। ऋण विद्युतता पर भी आपको पढ़ना बच्चों, ऋण विद्युतता किसे कहते हैं। सहसंयोजी त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या पर टिप्पणी 2-2 नंबर में पूछ दिया जाता है। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषताएं। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषताएं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, कारण क्या है। अब जैसा कि चैप्टर जो 3 है बच्चों, इसमें आप लोगों ने पढ़ा है डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैंने ऐड नहीं किया। अब कुछ प्रश्न को ऐड नहीं करता हूं, जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम आप 10th क्लास के साइंस में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों आप डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, इसे भी आप पढ़ लेते हैं। फिर आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप लोग स्वयं रिवीजन कर लिया करें, ठीक है। तो चैप्टर 3 के इतने प्रश्न आप लोगों को तैयार करना ही है। बाकी बच्चों निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो देता हूँ, क्लासेस भी आपके लिए आते रहती है। हाँ, आप लोग बताना किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।